फाइनली हमारी क्रिकेट टीम ने आज वो कर ही दिया जो हर एक क्रिकेट फैन चाहता था। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की वर्ल्ड कप विजय यात्रा की। दोस्तों 2023 में हमने दो ट्रॉफीज हारी, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप। हर एक भारतीय फैंस निराश था, हताश था और हर कोई दुखी था क्योंकि भारत हर बार फाइनल में आके हारना बहुत बड़े सेटबैक्स हो रहे थे। लेकिन इस बार भी हम फाइनल में जा पहुंचे। कुछ क्रिकेट फैंसों को लगता था कि शायद इस बार भी हारेंगे और बहुत सारे मानते थे नहीं, इस बार भारत जीतेगा। इस बार भारत की जो ये लड़ाई थी ये खुद के वर्चस्व के लिए थी। रोहित शर्मा की लड़ाई ये खुद की कैप्टनसी के लिए थी। विराट कोहली की ये लड़ाई खुद के स्वाभिमान के लिए थी। भारतीय क्रिकेट टीम्स की ये लड़ाई स्वयं के लिए ना होकर देश के गौरव के लिए थी। दोस्तों जी, ये लड़ाई थी, ये बहुत विशाल लड़ाई थी क्योंकि भारत इतने समय के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीता है। आइए थोड़ा नज़र डालाते हैं मैच के कुछ महत्वपूर्ण पल पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जल्द आउट हो जाते हैं मात्र 9 रनों के स्कोर पर। फिर ऋषभ पंत वो अपना जल्दी ही विकेट डाल देते, भारत थोड़ा संकट में फंस जाता है। फिर कोहली अपना जो स्ट्राइक रेट जो उन्होंने बढ़ा करके खेल रहे थे लगभग 150 के स्ट्राइक रेट पे, उसको स्लो डाउन करते हैं। इतने में ही उधर से सूर्या भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की जो अनबिलीवेबल जो पारी थी उसकी वजह से भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचता है। विराट कोहली और अक्षर पटेल महत्वपूर्ण एक साझेदारी करते हैं जिसमें अक्षर पटेल 47 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। विराट कोहली एक छोर थामे हुए थे, तभी उनका साथ देने के लिए आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और 27 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। वहीं दूसरी छोर पर खड़े हुए विराट कोहली 49 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं और 59 गेंदों में 77 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं जिसकी भारत को आवश्यकता थी। पांड्या भी एक चौका लगाते हैं और इस प्रकार भारत का स्कोर 176 पहुंचता है। स्टार्टिंग में लगा कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा क्योंकि पहले ही ओवर्स जो बुमराह के हाथ में आया, मतलब टीम का सेकंड और लेकिन बुमराह का पहला, उसी में ही उन्होंने विकेट निकाल दिया। उससे अगले ओवर में अर्शदीप ने एक विकेट निकाल दिया। लगने लगा कि भारत यहाँ से मैच निकाल देगा आराम से, लेकिन तभी स्टब्स और डिकॉक पिच पर झंडे गाड़ कर खड़े हो गए कि ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी अफ्रीका लेके जाएगा। लेकिन तभी आते हैं अक्षर पटेल जिन्होंने स्टब्स को आउट किया। फिर डिकॉक और हेनरिक क्लासेन जो भारतीय टीम पर हावी होने लगे, तभी आते हैं पांड्या और पांड्या ने डिकॉक को चलता कर दिया। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका थी, वो पूर्णतः खतरे से बाहर थी और ट्रॉफी के बिल्कुल पास थी। तभी 15वें ओवर में जो था अक्षर पटेल का, उसमें 24 रन आ जाते हैं और अब 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और विकेट हुए थे मात्र 4। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच को आराम से, बड़े ही आराम से जीत लेगा। लेकिन तभी आते हैं हार्दिक पांड्या और आता है क्रूशियल पॉइंट जहां पर आता है हेनरिक क्लासेन का विकेट। क्लासेन के विकेट के साथ ही उस ओवर में मात्र 4 रन जाते हैं 24 गेंदों में 26 रन। अगला ओवर जसप्रीत बुमराह मात्र 2 रन और येंसन का एक महत्वपूर्ण विकेट जो भारत की झोली में पड़ा। फिर अर्शदीप आते हैं, अर्शदीप अच्छा ओवर डालते हैं, कोई रन नहीं। आखिरी के ओवर में एक तरफ खड़े थे किलरता मिलर और दूसरी ओर उनके साथ दे रहे थे महाराज जो साउथ अफ्रीका टीम थी। उनको 16 रन चाहिए थे एक ओवर में। पहली गेंद बड़ा शॉट, लेकिन सूर्या की एक अनपैरेलल कैच, जो ऐसा कैच था जो मैच बना गया। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे उन्होंने कैच किया, वो भी बाउंड्री के अंदर जाके बाहर जाके जंप करके उसको बाहर धकेला, फिर कैच किया। तो इस कैच से भारत मैच ऑलमोस्ट जीत चुका था और बस मात्र फिर तो औपचारिकता रह गई थी। रबाडा का एक बाउंड्री गई, लेकिन रबाडा फिर आउट भी हो गए। तो
उससे समस्या नहीं, और भारत ने ये ट्रॉफी 7 रनों से जीत ली। भारत की ये ट्रॉफी स्वयं के किसी खिलाड़ी के लिए नहीं है, ना ही इसका श्रेय हम किसी एक बल्लेबाज या एक खिलाड़ी को दे सकते। इसका श्रेय जाता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी को, इसका श्रेय जाता है विराट कोहली की फाइनल में खेली हुई महत्वपूर्ण पारी को, इसका श्रेय जाता है अक्षर पटेल का सेमीफाइनल और फाइनल में यादगार पलों को, इसका श्रेय जाता है कुलदीप यादव की बॉलिंग को, इसका श्रेय जाता है हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को, इसका श्रेय जाता है शिवम दुबे की छोटी सी इम्पैक्टफुल पारी को, इसका श्रेय जाता है सूर्य कुमार की जो फॉर्म थी उसको, और इसका श्रेय जाता है भारत की महान बॉलर जसप्रीत बुमराह को, इसका श्रेय जाता है हमारे युवा बॉलर अर्शदीप सिंह को, इसका श्रेय जाता है ज्ञान के भंडार और भारत की क्रिकेट टीम के वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की कोचिंग को, जिन्होंने भारत को बार बार फाइनल में पहुंचाया। भारत हार रही थी लेकिन फाइनली ये जीत हमारे हिंदुस्तान के नाम, और आप सबको भी इस चीज़ पर गौरव करना चाहिए। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, जय हिंद लिखना अवश्य ना भूले, क्योंकि भारत ने झंडे गाड़ दिए। और साथ ही हम पहली बार ये बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।